नमस्कार विद्यार्थियों। आज इस वीडियो के माध्यम से सूर के काव्य में गीति तत्वों के बारे में आज आपके सामने चर्चा करेंगे। हिंदी में गीति काव्य शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के लिरिक शब्द के पर्याय रूप में किया जाता है। अंग्रेजी के इस लिरिक शब्द की व्युत्पत्ति लायर नामक वाद्य यंत्र से हुई है। जिन गीतों का गान लायर नामक वाद्य यंत्र के सहारे किया जाता था उन्हें लिरिक नाम से अभिहित किया गया। अंग्रेजी लायर शब्द ग्रीक भाषा के लोरा शब्द से बना है। लोरा ग्रीक का अत्यंत प्राचीन वाद्य यंत्र था जिसके सहारे गीत गाए जाते थे। इन गीतों को वहाँ लूरिकोस कहा जाता था। अंग्रेजी में आकर लूरिकोस ही लिरिक हो गया है। गीति काव्य वस्तुतः काव्य रूप का वह रूप है जिसमें गहरी निश्चल आत्मानुभूति की तीव्रता, मार्मिकता, सच्चाई, स्वच्छता, प्रविष्णुता, भावुकता की अतिशयता, कल्पना का उद्दाम विलास, वैयक्तिकता की लोक सामान्य भूमि, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास से पुष्ट कवि की सहज प्रतिभा स्वर साधना के अनुरूप रूप धारण करती है, जिसकी प्रकृति कोमल तथा मधुर भावों से संपन्न समुदूर प्रसाद गुणों से युक्त रहती है और जिसमें भावावेग के अपखंड प्रवाह के कारण संक्षिप्तता, कसावट, अनविति, प्रभावत्मकता, संगीत की माधुरी के कारण सरसता एवं मधुरता आदि तत्व सहज ही आ जाते हैं। गीति काव्य के बारे में महादेवी वर्मा ने बताया कि सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेषकर गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। साधारणतः गीत व्यक्तिगत सीमा में तीव्र सुख दुखात्मक अनुभूति का वह शब्द रूप है जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके। पंत ने भी गीति तत्व के बारे में चर्चा की है। उसके शब्द सस्वर होने चाहिए, जो बोलते हो सेव के रस की तरह, जिनकी मधुर लालिमा भीतर न समाकर झलक पड़े, जो अपने भाव को अपनी ही ध्वनि में आंखों के सामने चित्रित कर सके। डॉक्टर नागेंद्र भी गीति तत्व के बारे में बताते हैं कि गीति तत्व गीति काव्य की आत्मा है। भाव जो किसी प्रेरणा के बाहर से दबकर एक साथ गीति में फूट निकलता है, स्वभाव से ही उसमें हार्दिकता का तत्व वर्तमान रहता है। उसमें एक प्रकार की सूत्रता एवं सुसंगठित एकता होती है जो समस्त कविता को अन्वित किए रहती है। वह एक सख्त, क्षणिक एवं तीव्र मनोवेग का परिणाम होती है। अतः सूर के काव्य में संगीतात्मकता की जो विशेषताएं हैं वो देखने को मिलती है। गीति काव्य गेय होने के कारण संगीत पर अत्यधिक आश्रित होता है। अतः प्राचीन काल से ही संगीतात्मकता को गीति काव्य का प्रमुख तत्व स्वीकार किया गया है। कवि सूरदास ने अपने काव्य में संगीतात्मकता का समावेश तात्विक दृष्टि से नहीं अपितु अनिवार्यता की दृष्टि से किया है। वे भक्त कवि थे और अपनी भक्ति भावनाओं को गा गा कर उन्हें अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते थे। भगवत कीर्तन इनका कर्तव्य कर्म था, इसलिए उनके काव्य में संगीतात्मकता की विपुलता और विविधता होना स्वाभाविक है। इनकी संगीतात्मकता भारतीय संगीत शास्त्र से आबद्ध है। फलतः इन्होंने अनेक राग रागनियों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। इन राग रागनियों के
शास्त्रीय प्रयोगों से सूर ने अपनी अभिव्यक्ति को संप्रेषणीय बनाकर अपने अगाध संगीत ज्ञान का पूर्ण परिचय दिया है। कृष्ण ललिता को यह आश्वासन देकर कि आज रात वे उसी के साथ रात्रि बिताएंगे, कहीं अन्यत्र चले गए। ललिता बैठी हुई उनकी प्रतीक्षा कर रही है। एक एक पल युग के समान बीत रहा है। उसे कृष्ण के आगमन की पूर्ण आशा है, अतः वह काम भावना से आकुल होकर शोभा संवार रही है। जैसे कि ललिता को सुख दे गए श्याम, आजू बसेंगे रैनी तिहारे, प्राण प्यारी हो तुम बाम, ये कही के अनंत ही पगुधारे, बहुनायक के भेद अपार, साज समय आवन कही आए, होश बहुत करी नंद कुमार, वह बेटी मार्ग हरि जोवती, एक एक पल बीतत एक जाम, सूर श्याम आवन की आशा, सेज संवारती व्याकुल काम। इसके बाद आत्माभिव्यंजना भी सूर के काव्य की एक विशेषता है। आत्माभिव्यंजना या वैयक्तिकता सभी काव्य रूपों में पाई जाती है, किंतु इसका जितना मुखर रूप गीति काव्य में होता है उतना अन्य काव्य रूपों में नहीं। इसलिए इसे गीति काव्य के तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। आलोचक विलियम हडसन के अनुसार वैयक्तिकता की छाप गीति काव्य की सबसे बड़ी कसौटी है, किंतु ये व्यक्ति वैचित्र्य के रूप में न रहकर व्यापक मानवीय भावनाओं पर आधारित रहती है, जिससे प्रत्येक पाठक उसमें अभिव्यक्त भावनाओं या अनुभूतियों से तादात्म्य स्थापित कर सके। गीति काव्य में आत्माभिव्यंजना दो प्रकार से की जाती है, प्रत्यक्ष विधि से और परोक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि में गीतिकार अपने भावावेग को अभिव्यक्त प्रथम पुरुष के द्वारा करता है तथा परोक्ष विधि में अन्य पुरुष के द्वारा। सूरदास ने दोनों ही विधियों का अपने काव्य में ग्रहण किया है। उनके विनय संबंधी सभी पद प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आते हैं। यथा देखिए, अब हो माया हाथ बिकानो, परबस भयो पशु ज्यों, रजुबस भजो न श्रीपति रानो, हिंसा मद ममता रस भूल्यो आसई लपटानो, वाही करत अधीन भयो हो निंद्रा अतिन आधानो। परोक्ष विधि में सूर ने यशोदा राधा गोपियों आदि के माध्यम से आत्माभिव्यंजना की है। गोपियों की वीर्यवथा सूरदास के भक्त हृदय की परम वीरा शक्ति की अभिव्यंजना है। विरणी गोपिया उद्धव से कहती है, हरि दर्शन को तफलत नैन, अरु जो चाहत भुजा मिलन को, श्रवण सुनन को बैन, जिए तफलत है बन बिहरन को, तुम मिली अरु सब सखियाँ, कल न परत तुम बिन हम एक छिन्न, रोवती दिन अरु रतियाँ, जब ते तुम हरि बिछुरे हम ते, निशिवासर नहीं चैन, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, काग उड़ावती सैन। गीति काव्य के पद किसी एक की भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। उसके पद पूर्वापर प्रसंग में निरपेक्ष होते हैं और वे स्वतः पूर्ण होते हैं, और उसका वक्तव्य भाव अधिकाधिक संप्रेषणीय हो। पाश्चात्य विद्वान हीगल ने अपने शब्दों में गीति काव्य में किसी ऐसे व्यापक कार्य का चित्रण नहीं होता जिसमें बाह्य संसार के विभिन्न रूपों और ऐश्वर्य का उद्घाटन हो। इसमें तो कवि की निजी आत्मा के ही किसी रूप विशेष के प्रतिबिंब का निर्देशन होता है। कवि सूरदास के जितने भी पद है वे पूर्णतः पूर्ण हैं और उनके प्रसंग सहज ही बोधगम्य हैं। उनके प्रत्येक पद में प्राय एक ही भाव को अभिव्यक्ति दी गई है और उसे अधिकाधिक प्रभावशाली बनाने का सफल प्रयास सूरदास जी ने किया है। एक उदाहरण हम देखते हैं, इसमें कवि ने नाम महिमा का वर्णन किया है। हमारे निर्धन के धन राम, चोरन लेत घटत नहीं, कबहूँ आवत गाडे काम, जल नहीं बूढ़त अग्नि न दाहत है ऐसो हरिनाम, बैकुंठ नाथ सकल सुखदाता, सूरदास सुखधाम। सहज अंतः प्रेरणा गीति काव्य का प्रकाशन सहज अंतः प्रेरणा का परिणाम है। गीति भाव का प्रबल आवेग है जो सहज ही फूट पड़ता है। कवि सूरदास का
काव्य आद्योपांत सहज अंतःप्रेरणा का परिणाम है। जब भी वे किसी विषय पर विमर्श करते हैं, वह विषय चाहे आत्मनिवेदन से संबंधित हो, चाहे आराध्य देव से, चाहे किसी पात्र विशेष के मनस्थिति से अनुसूत हो, उनका भक्त तथा भाव के हृदय भावावेश से इतना भर जाता है कि वे वाणी का साहचर्य पाकर अनायास ही काव्य बनकर फूट पड़ते हैं। जब उन्हें अपने आराध्य की छवि का ध्यान आता है तो वह उस छवि में इतने मग्न हो जाते हैं कि उनकी उस छवि से भरी मानसिक दशा स्वयं कृष्ण का सौंदर्य चित्र और वह भी अनूठा चित्रवाणी द्वारा स्वतः फूटकर खींच देती है। गोपियाँ कृष्ण में अत्यधिक अनुरक्त है। कृष्ण जब उन्हें छोड़कर मथुरा चले जाते हैं और उनकी सुधि नहीं लेते हैं तो उन्हें कृष्ण के प्रति क्रोध भी होता है। और परेखा जब उद्धव उन्हें निर्गुण ब्रह्मा की उपासिका बनाने के लिए कहते हैं तो उनका क्रोध केवल उद्धव के प्रति ही नहीं है, कृष्ण के प्रति भी प्रकट होता है। जैसे बिलग जनि मानो उदोकारे, ये मथुरा काजर की कोठरी जे आवे ते कारे, तुम कारे सुपलक सुतकारे, कारे कुटिल भंवारे, कमल नयन को कौन चलावे, सब हिन में मनियारे, मानो नील माट में ते काडे, जमुना आई पखारे, ताते श्याम बही कालिंदी, सूर श्याम गुण न्यारे। शैली अभिव्यंजना का एक प्रमुख साधन है। यह गीति काव्य का देह तत्व होता है। जिस प्रकार सुंदर शरीर से आत्मा की रमणीयता और भी अधिक निखर आती है, उसी प्रकार शैलीगत स्वाभाविकता गीति काव्य की संप्रेषणीयता को अधिक भावप्रवण बना देती है। स्वाभाविक शैली वही मानी जाती है जो वक्तव्य को अधिकाधिक भावप्रवण बनाने के साथ साथ प्रसाद गुण से सहज संपन्न हो और सहज प्रवाह से युक्त हो। महात्मा सूरदास के काव्य में शैलीगत ये दोनों विशेषताएं सहज रूप से विद्यमान दिखाई देती है। इनकी शैली सर्वत्र सहज बोधगम्य है। इसमें गीत की प्रभावशीलता और भी बढ़ जाती है। सूर की अलंकारिक शैली में भी ये दोनों तत्व नैसर्गिक रूप में विद्यमान है। जैसे अब के नाथ मोहि उधारी, मगनो भव अम्बुनिधि में, कृपा सिंधु मुरारी, नीर अति गंभीर माया, लोभ लहरी तरंग, लिए जात अगाध जल को गहे ग्रह अनंग, मीन इंद्र तनहि काटत मोट अध सिर बहार, पग्न इत उत धरत पावत उर्जी मोह शिवार, क्रोध दम्भ गुमान तृष्णा पावन अति झकझोर, नाहि चितवन देत सुतिये नाम नौका और, थक्यो बीच बिहाल विवल सुनो करुणा मूल, श्याम भुज गही काडी लीजे सूर ब्रज के कूल। कवि सूरदास की भाषा से अत्यधिक सुकुमार ब्रजभाषा और किस कवि की हो सकती है। उन्होंने अपनी भाषा का निर्माण तत्सम तद्भव अनुकरणात्मक देशज एवं विदेशी शब्दों से किया है। उसे भावपूर्ण प्रस्तुत योजना लोकोक्तियों मुहावरों से समृद्ध किया है। इस निर्माण में न तो भाषा की भावमयता को क्षति पहुँची है और न कहीं इनकी सुकुमारता कुंठित हुई है। सुकुमार भाषा से युक्त यह बालकृष्ण का सहज रूप द्रष्टव्य है। शोभित कर नवनीत लिए, गुटरुन चलत रेणु तनु मंडित, मुक्त दिलेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनुमत मधुपगन, मादक मदई पिए, कठुला कंठ ब्रज के हिरिनक, राजत रुचिर हिये, धन्य सूर्य को फल यही सुख का सत कल्प जिए। गीति काव्य की विशाल एवं समृद्ध परंपरा सूरदास जी के काव्य में एक उज्ज्वल रतन है, जो संपूर्ण गीति काव्य परंपरा के अपनी अपूर्व कांति से दीप्त कर रहा है। वह भारतीय गीति काव्य परंपरा से कटा हुआ नहीं अपितु जुड़ा हुआ है। इसमें सब कुछ पूर्व परंपरा का योग ही नहीं, उसमें उसका मौलिक योगदान भी है। गीति काव्य के सभी उद्दा तत्व विद्यमान हैं और वे भी न केवल किसी एक पद में, इसलिए विद्वानों ने उनके सूरसागर की गीति काव्य का महाकाव्य कहा है। धन्यवाद।